नमस्कार। आज का ये वीडियो शिव, परम शिव परमात्मा के 5 मुख्य रचना लीलाओं के बारे में है। परम शिव 5 लीलाएं रचते हैं, मुख्य तौर से 5 लीलाएं रचते हैं। और ये लीलाएं हैं सृष्टि, स्थिति, संहारा, तिरोधना और अनुग्रह। सृष्टि मतलब ये सारे सृष्टि को बनाते हैं। ये सारे जितने भी संसार हैं, जितने भी तारे सितारे, जितने भी लाइफ है, जन जीव है, उनकी रचना करते हैं। इसको सृष्टि बोलते हैं। स्थिति प्रोटेक्शन करना, इनकी हिफाजत करना, इसको प्रोटेक्टिव एक्ट कहते हैं। और संहारा जो बनाया उसका फिर अपने आप में विलय कर देना, ये संहारा होता है, डिस्ट्रक्टिव एक्ट, डिस्ट्रक्शन। फिर तिरोधना है, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि को फिर से अपने आप में एब्जॉर्ब करते हैं। रिवीलिंग एंड कंसीलिंग एक्ट। परमात्मा अपने आप को जब रिवील करते हैं तो सारी सृष्टि का संहार हो जाता है। सृष्टि नहीं रहती, रहता है तो सिर्फ परम शिव रहते हैं, सिर्फ शिव रहते हैं। और जब वो कंसीलिंग एक्ट में आ जाती है, जब वो कंसील अपने आप को छुपा लेते हैं, तो वो अपने आप को इस सारी सृष्टि में छुपा लेते हैं अपने आप को। जैसे हम कहते हैं परमात्मा ज़रे ज़रे में है, कण कण में परमात्मा है, कण कण में शिव है। इसका मतलब है कि परमात्मा जब अपने आप को छुपा लेते हैं तो वो अपने आप को थ्रो करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं इस सारी सृष्टि में। ऑब्जेक्टिविटी भी बोलते हैं और परम शिव को सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। यानी सब्जेक्टिविटी चेंजेस इनटू ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी चेंजेस इनटू सब्जेक्टिविटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ संहारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ तिरोधना। अनुग्रह है 5वां एक्ट जो परमात्मा का है, वो है अनुग्रह। वो अपने इस सृष्टि में भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उन पर दया करते हैं, उन पर काइंडनेस करते हैं, उनको यश देते हैं, ग्रेस देते हैं। और ये जो अनुग्रह है ये 9 प्रकार का है। अब पहले हम सृष्टि पर आ जाते हैं। सृष्टि ब्रह्मा जी के रूप में शिव करते हैं। स्थिति प्रोटेक्शन, पालन पोषण भगवान विष्णु के रूप में करते हैं। संहार जो है परमात्मा रुद्र रूप में आकर करते हैं। तिरोधन जो है, तिरोधन परमात्मा परम शिव ईश्वर के रूप में करते हैं। और अनुग्रह परमात्मा परम शिव सदाशिव के रूप में करते हैं। अनुग्रह ही एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे आदमी, जिससे मनुष्य वापस परम शिव में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। यानी इंडिविजुअल सोल यूनिवर्सल सोल में एब्जॉर्ब हो जाता है। अनुग्रह उसी प्रोसेस का नाम है। परम शिव सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। ये अनुग्रह 9 प्रकार का है, परमात्मा अपने भक्तों पर करते हैं। इसका ये माने है कि 9 प्रकार के गुरुजन आते हैं, सृष्टि में आते हैं। 9 प्रकार के गुरु, जिनको हम गुरु बोलते हैं। वो गुरु के रूप में खुद परमात्मा ही है। भक्त को अपने संस्कार के हिसाब से, अपने संस्कार के मुताबिक ही अपना गुरु मिल जाता है। और गुरु से ही उनका जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये अनुग्रह जो है, ये परम शिव अनुग्रह तो करते हैं। एक्ट तो है ये परमात्मा का और एक्शन है इंडिविजुअल सोल की। एक्ट मीन्स परमात्मा जो है, परम शिव जो है, वो एक्ट करते हैं। वो खुद से कुछ नहीं करते हैं, उनकी लीला है, वो लीला रचते हैं। और इंडिविजुअल सोल एक्शन करता है। इंडिविजुअल सोल ही एक्शन करता है। इंडिविजुअल सोल जो है
स्वतंत्र नहीं है, वो अहम से जुड़ा हुआ है, और अहम से जुड़ा होने की वजह से वो जो भी कार्य करता है वो उसका जिम्मेवार है, उसकी जिम्मेवारी उसकी ही है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये किया, ये परमात्मा ने कराया, ये किया तो ये परमात्मा ने। परमात्मा ही इंडिपेंडेंट है, परमात्मा स्वतंत्र है। लेकिन जो भक्त सब कुछ अपने आप को परमात्मा के ही हवाले करते हैं और उनमें अहम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, और उनको वर्ल्डली डिज़ायर्स की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है, वो सिर्फ परम शिव ही सोचते हैं, परम शिव में ही रहते हैं, तो अगर उनसे कोई काम हो जाता है, कार्य हो, तो उसकी वो कह सकते हैं कि परमात्मा ने कर दिया, परमात्मा की मर्ज़ी है। मगर ऐसा है कि जो शिवमय हो जाते हैं वो कोई गलत काम करते नहीं, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये मैं 9 अनुग्रहों की बात कर रहा था। तो 9 अनुग्रह इस प्रकार हैं। तीव्र तीव्र शक्तिपथ, दूसरा है तीव्र मजा शक्तिपथ, तीसरा है तीव्र मंदा शक्तिपथ। ये तीव्र मंदा शक्तिपथ जिन भक्तों पर होता है, इस किस्म का अनुग्रह होता है, वो अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, और उनका गुरु जो होता है वो तीव्र मजिश शक्तिपथ का होता है। तो वो उनको अपने टच, अपनी नज़रों से, छूने से ही उनको इनिशिएट करता है। ऐसे भक्तों को जप तप ध्यान साधना वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में गुरु के छूने से ही या उनकी नज़र से ही जाते हैं। और ऐसे डिसेबल को, ऐसे शिष्य को रुद्र शक्तिपथ कहते हैं। रुद्र शक्तिपथ समाविष्टः। फिर चौथे नंबर का है मध्य तीव्र शक्तिपथ। ये जो ग्रेस है, ये ग्रेस चौथे नंबर पर है, और इसमें गुरु जो है अपने शिष्य को मंत्र देकर उनको इनिशिएट करता है, उनको दीक्षा देता है, और उनको साधना वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। फिर है मध्य शक्तिपथ। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा की भी चाहत है, लेकिन दुनिया का सुख भी नहीं छोड़ना चाहते। इनको मध्य तीव्र शक्तिपथ वाले गुरु जो है वो इनिशिएट करते हैं। मध्य मंदा शक्तिपथ जो छठे नंबर का शक्तिपथ है, ग्रेस है, वो मध्य शक्तिपथ के बराबर ही है, मध्य शक्तिपथ के बराबर ही है। और इसमें वही दोनों चीज़ें हैं कि वर्ल्डली डिज़ायर्स भी हैं और परमात्मा को मिलने की चाहत भी है। तो 6 एक क्रमांक से 1 से लेकर 6 तक उन लोगों पर इस किस्म की जो है अनुग्रह होता है जो शिव धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। उसके बाद 3 और अनुग्रह हैं जो परमात्मा परम शिव अपने भक्तों पर करता है, लेकिन वो लोग जो हैं वो लोक धर्म के हिसाब से चलते हैं। लोक धर्म मतलब वर्ल्डली अफेयर्स, मतलब जो आम तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं, गृहस्थ का बच्चे, गृहस्थ, नौकरी, अपना व्यवसाय, और इनके नाम हैं मंदा तीव्र, मंदा मध्य और मंदा शक्तिपथ। अब ये 6 तक जो है, ये जो क्रमांक 1 से लेकर 6 तक जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है, इनमें आदमी मृत्यु के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं, और 5वें नंबर तक स्वर्ग में ही उनको अपना सुख भोगने के, जो उनको वर्ल्डली डिज़ायर्स थे, जो उनके फुलफिल नहीं हुए थे, वहाँ ये सुख भोगते हैं। और उसके बाद उनको वहाँ मास्टर्स गुरु की कृपा हो जाती है, इनिशिएट हो जाते हैं, और इसके बाद वो वहाँ अपनी साधना और करते हैं, और उसके बाद उनका विलय जो है
परमात्मा के साथ हो जाता है। मगर ये जो पिछले 3 अनुग्रह हैं, मंदा तीव्र, मंदा मदि और मंदा मंदा शक्तिपद जो है, ये अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में अपना कर्मों के अनुसार सुख भोगने के बाद इनको फिर से जन्म लेना पड़ता है और तब तक इनके जन्म लेते रहना पड़ता है जब तक ये पहले 6 अनुग्रह न पाएं और अंत में इनका विलय भी, ये भी परमात्मा में, परम शिव में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विलय हो जाता है। इस तरह से जो अनुग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है परमात्मा की तरफ से, परम शिव की तरफ से, जिससे वो भक्तों को मौका देते हैं अपने में समा जाने का, अपनी बारी बारी से मुख छुपाने का, अपनी अपनी बारी से। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।